अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कॉम्बिनेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक से चैप्टर नंबर 3 काउंटिंग टेक्निक्स का लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। पीछे वाले लेक्चर में हमने टाउ फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, फंडामेंटल, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम एंड डिवाइजर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में हम आइलर फाइव फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो मैं आज के लेक्चर का आगाज़ कल वाले लेक्चर से ही करना चाहूँगा। हमने कहा था कि अगर कोई भी नंबर n है ना, वो या तो हमारे पास नंबर प्राइम हुआ करेगा, तो या तो हमारे पास वो कंपोजिट हुआ करेगा। ठीक है, कंपोजिट। और ये नंबर जो है ये हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 सोन इससे स्टार्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है और वो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू, यानी कि ये जो n है यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होना चाहिए। सही। अब अगर वो प्राइम है तो ठीक है, अगर कंपोजिट है तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल, ये हमारे पास होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो जब इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू P1 की पावर m1, P2 की पावर m2, P3 की पावर m3 और सो ऑन PR या PK की पावर r कह लेते हैं, PR की पावर mr। ठीक है, ये क्या था, फ़र्ज़ किया हमारे पास एक नंबर, मैं ना एग्जांपल लेता हूँ कि जो रिलेटेड हो आपकी बुक से ही। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं 100 की। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ किया मैंने 100 की एग्जांपल ले ली, तो 100 को पहले मैं फैक्टराइज करूँगा। तो ये P1, P2, P3 ये क्या है हमारे पास, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है वो हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सो ये चलता जाता है। ये सारे हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं कि जिनके सिर्फ दो ही डिवाइज़र हुआ करेंगे। ठीक है, हैविंग टू डिवाइज़र्स। ठीक है, हैविंग टू पॉजिटिव डिवाइजर्स। और वो कौन कौन से होंगे, एक 1 और एक एंड इटसेल्फ। अब ये दो नंबर्स हैं, इनको बाकी ये जो भी नंबर्स हैं कोई भी नंबर उठा लें उसको या 1 डिवाइड किया करेगा या अपना आप, इसके अलावा कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। 100 को डिवाइड करें तो सबसे पहले हम 2 से लेके चलेंगे तो 50 बार 100 हो जाएगा। फिर ये 2 पे जाता है, 25 बार। अब ये 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाने की कोशिश करें, 3 पे भी नहीं जाएगा। 5 से चेक करेंगे तो 5 बार 25, 5 एक बार 5। तो ये हमने n को लिख लिया, n इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 2, तो 2 बार 4 और 5 पर 25, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट पावर 5 आ जाएगा। यानी कि हमने क्या लिख दिया, 100 को इस तरह लिख दिया और ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आ गया। सही। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि 100 के कितने डिवाइजर्स हैं, जैसे 100 को 1 भी पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, 2 भी करता है, 100 को 4 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, 5 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो इसी तरह कितने नंबर्स 100 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, अगर मैंने ये फाइंड करना है तो इसके लिए टाउ ऑफ n हमने पढ़ा था। यानी कि अगर हम इसका टाउ ऑफ 100 लेंगे और ये क्या करेगा, जो भी पावर है पावर में एक ऐड करके लिख दें, जो भी पावर है पावर में एक ऐड करके लिख दें। यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये भी 2 + 1 आ जाएगा, तो 3 × 3। तो हमारे पास 9 ऐसे डिवाइजर्स आएंगे जो कि 100 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने 100 से देख के लिख लिया ना, लेकिन अगर मैं इस ऊपर वाले से देख के लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा टाउ ऑफ n, पावर में एक ऐड कर दें, मल्टीप्लाई बाय पावर में एक ऐड कर दें, प्लस सो मल्टीप्लाई बाय सो ऑन, ये सिस्टम चलता रहेगा। और ये पावर mr है, इसमें एक ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 थी, एक काट करके 3, 2 थी 3, यहाँ पे m1 थी, m1 + 1, m2 थी, m2 + 1 और mr थी तो mr + 1। ठीक है, अब 9 डिवाइजर्स होंगे जो कि इस 100 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, इसको कहते थे टाउ फंक्शन। अगर हम देखना चाहें कि ये जो 9 डिवाइजर जो भी आएंगे जो 100 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे उनका सम कितना होगा, तो उसके लिए हम सिग्मा n करेंगे, यानी कि सिग्मा 100। तो ये हमारे पास आएगा 2 है ना, तो 2 की पावर 3 कर दें, 2 की पावर 3 कर दें और इसमें से एक कम करके 2 - 1। ठीक है, अब 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 3 - 1 कर दे, 5 - 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 8, 8 में से एक निकाला 7/1। 5 की पावर 3 है,
तो ये 5 की पावर 3, 5 5 बार 25, 125 में से 1 निकाला 124, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4, और ये 4 1 बार 4, 4 3 बार 12, 4 1 बार 4, और 7 1 बार 7, 7 3 बार 7 2 बार 7 3 बार 21। तो जो भी हमारे पास 100 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, उनको अगर हम उन नंबर्स को अगर हम सम करें तो हमारे पास 217 आंसर आएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बल्कि फार्मूले एज टू द पॉइंट यही है। ठीक है, अगर हम इसको लिखें समीशन सिग्मा ऑफ, अब हम इस वाली से देख के लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू P1 -1 ओवर P1 -1। ठीक है, पूरा लिखने लगा हूँ, पहले मैं आपको समझाने लगा हूँ कैसे लिखते हैं। और सोन मल्टीप्लाई होता गया PR -1 ओवर PR -1। ठीक है, इसकी पावर M1 थी तो मैं लिखूँगा M1 +1, यहाँ पे M2 +1, यहाँ पे सो ऑन MR +1। तो सो ऑन यही लिखा गया। देखें कि यहाँ पे 2 था तो 2 की पावर में एक ऐड करके -1 और बटा 2 -1, 5 की पावर 2 था तो 5 की पावर में एक ऐड करके -1 और -1। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हम समझते हैं कि आइलर 5 फंक्शन ये क्या फंक्शन होता है। तो आइलर 5 फंक्शन, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, और ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला हमारे पास होगा P1 की पावर M1, P2 की पावर M2, और सो ऑन PR की पावर MR, और मल्टीप्लाई बाय 1 - P1, 1 - P2, और सो ऑन 1 - 1 ओवर PR। ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले का हम प्रूफ भी देखेंगे, बल्कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा फार्मूला, ये वाला। ठीक है, दोबारा मैं लिख देता हूँ। ये फार्मूला किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ n को हम ऐसे डिनोट करेंगे, आइलर 5 फंक्शन। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास P1 की पावर M1, P2 की पावर M2, सो ऑन PR की पावर MR, और यहाँ पे 1 - 1 ओवर P1, 1 - 1 ओवर P2, और सो ऑन 1 - 1 ओवर PR। ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे आया इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो पहले हम इसकी एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि 100 हमने लिखा था ना, 100 किसके इक्वल है, 100 इक्वल है 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 5⁻²। तो ये हमारे पास P1 की पावर M1 है और मल्टीप्लाई बाय P2 की पावर M2 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, P1 की पावर ये वाला 2⁻² आ जाएगा, P2 की पावर M2 यानी कि 5⁻² आ जाएगा, और 1 - 1 ओवर P1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 - 1 ओवर P2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 2 बार 4 और 5 5 बार 25, ये हमारे पास 100 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट वही नंबर आया करेगा। ठीक है, जिसको हमने करना हो। और ये 1 - 1 ओवर 2 आंसर आएगा 1/2। ये 1 - 1 ओवर 2 5 1 बार 5 में से 1 निकाले 4/5। ठीक है, तो 5 2 बार 10, ये हमारे पास एक 0 से काटा तो 40 आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास 5 ऑफ n की 5 ऑफ 100 का आंसर आ गया 40। अब ये 40 जो आंसर हमारे पास आया ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टाउ ऑफ 100 रिप्रेजेंट करता था कि 100 को कितने नंबर्स पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास सिग्मा ऑफ 100 आया था ये हमें रिप्रेजेंट करता था कि जो 9 डिवाइजर्स आए हैं उनका सम करें तो ये 217 आएगा। अब 5 ऑफ n क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 40 क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, तो अब हम इसको सीखते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए GCD के बारे में। GCD क्या होता है, ठीक है, GCD क्या होता है, GCD कहते हैं GCD नाम से देखें तो G मानी ग्रेटेस्ट, C मीन कॉमन, और D से डिवाइज़र, तो GCD हमारे पास हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब ग्रेटेस्ट कॉमन की बात आई है तो कॉमन कभी भी एक चीज़ में नहीं होता, कॉमन हमेशा 2 चीज़ों में होता है। तो GCD कम से कम 2 नंबर्स का हो सकता है, फिर 3 नंबर्स का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 नंबर्स का हो सकता है। तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने 2 नंबर अपने आप से ले लिए, एक मैंने 8 ले लिया और एक मैंने ले लिया एक मैं 8 ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ 28। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, एक मैंने 8 ले लिया, एक मैं 28 ले लिया। अब इन 2 नंबर्स का अगर मैं GCD फाइंड करना चाहता हूँ तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करके यहाँ पे इसका आंसर आएगा D। ठीक है ना, D की जगह पे अब मैं GCD लिखूँगा। 8 और 28 का GCD कितना होगा, मैं D की जगह पे लिखूँगा। ठीक है, ये GCD कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले आप देखें कि 8 को कौन कौन पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो 8 को पूरा पूरा 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 भी करता है और 8 भी करता है। 28 को पूरा पूरा कौन डिवाइड करेगा,
28 को पूरा पूरा कौन डिवाइड करेगा? तो अगर आप देखें 28 को 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 भी करेगा, ठीक है, और 5 नहीं करेगा, 6 भी नहीं, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी करेगा, ठीक है, और 8 भी नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10 भी नहीं, और बाकी 14 करेगा, और 14 के अलावा 28 करेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए? ये हमारे पास डिवाइजर्स आ गए 8 और 28 के। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन डिवाइजर्स कौन से आ रहे हैं? ठीक है, कॉमन डिवाइजर्स कौन से आ रहे हैं? तो इनमें अगर देखें तो 1 2 4 ये कॉमन आ रहे हैं, 1 2 4 1 2 4, ठीक है। तो अब इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट डिवाइजर्स कौन सा है? तो वो 4 है। तो हमारे पास जीसीडी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। जीसीडी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। हमने जीसीडी की वैल्यू कैसे निकाली मैं आपको बताता हूँ। जीसीडी कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स को। सबसे पहले मैंने डिवाइजर्स निकाले, ये मेरे पास डिवाइजर्स आ गए। फिर इनमें से मैंने कॉमन निकाले तो कॉमन डिवाइजर ये वाले आ गए। फिर इन कॉमन डिवाइजर ये वाले आ गए कॉमन डिवाइजर, और फिर इन कॉमन डिवाइजर में से जो ग्रेटेस्ट होगा तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो इस तरह हम इसको फाइंड करते हैं। अब इसका 5 फंक्शन से क्या रिलेशन है? तो 5 फंक्शन तो पहले आप देख लें कि ये आइलर, हमारे पास एक लियोनार्ड आइलर मैथमेटिशियन था। बहुत ज़्यादा इसने यानी कि बहुत कुछ इसने मैथमेटिक्स में डिस्कवर किया है। इसके ऊपर बहुत से थ्योरम भी है, और जो हम एओटा पढ़ते हैं ना वो भी इसी का है। तो आइलर ने ही हमें आइलर 5 फंक्शन दिया, आइलर थ्योरम भी आता है। तो हमारा आज का लेक्चर आइलर 5 फंक्शन पे है। आइलर 5 फंक्शन क्या करता है? वो कहता है कि जब हम दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड करें और अगर वो 1 के इक्वल आ जाए, अगर हम ये तो 4 के इक्वल आया ना, अगर हम किसी दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड करें और 1 के इक्वल आ जाए तो इसे हम कहते हैं को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। अगर मैंने जीसीडी फाइंड करना हो 8 और 9 का, 8 और 9 का जीसीडी कितना होता है अगर ये मैंने फाइंड करना है, तो 8 के कॉमन डिवाइजर देखें 1 2 4 8, 8 के डिवाइजर आगे 9 के देखें तो 1 3 और 9, ठीक है, यही आते हैं इसके। अब इनमें से कॉमन देखें तो कॉमन हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो ये ग्रेटेस्ट भी यही है ये एक। तो इसकी जीसीडी कितनी आ जाएगी? 1। अगर इसकी जीसीडी 1 आ गई तो हम इसको कहेंगे कि ये रिलेटिवली प्राइम है, ये को प्राइम है। क्या है? रिलेटिवली प्राइम है और को प्राइम है। अब अगर यहाँ पे गौर थोड़ा सा करें, अगर मैं फाई ऑफ एन फाइंड करना चाहता हूँ, फाई ऑफ एन, और यहाँ पे एन की वैल्यू मैं रख देता हूँ 10, यानी कि अगर मैं फाई ऑफ 10 फाइंड करना चाहता हूँ ना, तो आप एक 10 को उठा लें, किसको? एक 10 को उठा लें, और इससे छोटे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 भी आप शामिल कर सकते हैं क्योंकि आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये आपने उठा लिए, 10 से छोटे सारे उठा लिए। अब इस 10 की जीसीडी किस किस के साथ 1 होगी वो हमने लिखना है। तो 10 और 1 की जीसीडी अगर हम बात करें तो ये 1 नहीं होती है, तो ये हमारे पास एक आ गया, ठीक है, एक इस पर टिक लगाए जाते हैं, ये हमारे पास टिक आ गया। 10 और 2 की जीसीडी जो है ये 2 होगी, ठीक है, ये हमारे पास नहीं आया। 10 और 3 की जीसीडी भी 1 होगी, ये भी टिक लग गया। 10 और 4 की जीसीडी 2 होगी, इस पर भी क्रॉस लग गया, 1 वाले हमने उठाने हैं। 10 और 5 की जीसीडी 5 होगी, इस पर भी हमने क्रॉस लगा दिया। 10 और 6 की जीसीडी 2 होगी, इस पर भी हमने क्रॉस लगा दिया। 10 और 7 की जीसीडी जो है ये 1 होगी, टिक लगा दिया। 10 और 8 की जीसीडी जो है ये भी 2 होगी, इस पर भी क्रॉस लगा दिया। 10 और 9 की जीसीडी भी 1 होगी, तो ये हमने टिक लगा दिया। तो अगर आप देखें तो हमारे पास 10 के अगर हम देखना चाहें तो 10 जो है ये 1 के साथ इसकी जीसीडी 1, ठीक है, 10 की 3 के साथ जीसीडी 1, 10 की आगे 7 के साथ जीसीडी 1, और 10 की 9 के साथ है जीसीडी 1। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 4 रिलेटिवली प्राइम आए, 4 को प्राइम आए, तो 5 ऑफ 10 का आंसर आ जाएगा 4। मतलब ये कि कोई भी आप नंबर उठाएं। अब यहाँ पे हमने 5 ऑफ 100 देखा था, कितना? हमने यहाँ पे 5 ऑफ 100 देखा था, तो हमारे पास आंसर आया था 40। अब 100 की अपने से छोटे वाले इंटीजर के साथ जीसीडी जिन जिन से 1 आ रही है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 40 हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 ऑफ n हमें रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? कि इनकी जीसीडी हमारे पास 1 आए और वो नंबर 10 से छोटे हों। अब इस पे हम एग्जांपल जो है ये मैंने आपको करवा दी है। ये एग्जांपल नंबर 44 का पार्ट नंबर ए है, ये वाला 100 वाला था,
ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 44 का पार्ट नंबर बी, जिसमें 300 की एग्जांपल दी गई है। किसकी? 300 की एग्जांपल दी गई है। तो यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर कर दूँ तो ये हमारे पास बनेगा 300 और 3 एक बार 100 बार, ठीक है। यानी कि 300 की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ये बन जाएगी। कौन सी बनेगी? बस यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू 217। तो 300 की अगर हमने देखनी हो तो ये हमारे पास बनेगा 300 इक्वल टू किसके आ जाएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई है। अगर इसका हम टाउ ऑफ यानी कि अगर हम इसका 5 फंक्शन फाइंड करना चाहें 300 का, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ, तो देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ऑफ 300, सही है। अब हम फाइंड करने हैं 5 ऑफ 300। तो 300 P1 यहाँ पे देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 तो 1/1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/5, ठीक है। तो इन सभी को कैलकुलेट कर लें तो 2 बार ये हमारे पास दोबारा 300 बन जाएगा, ठीक है। ये एक में से हाफ निकालें तो हाफ आ जाएगा। इसकी बात करें 3 एक बार 3 - 1 तो 2/3 आ जाएगा। और ये 5 एक बार 5 - 1 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा देखें तो 3 100 बार और 5 2 बार 10, और ये हमारे पास 10 आ गया इसका आंसर। 4 2 बार 8, 8 और 10 80। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 80, ठीक है। तो 300 से छोटे ऐसे 80 एलिमेंट्स होंगे कि जिनके साथ 300 की जीसीडी 1 आया करेगी, ठीक है। यानी कि इतने को प्राइम हमारे पास आएंगे, ठीक है। जिन्हें यानी कि ऐसे रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम आएंगे, ऐसे 300 से ऐसे 80 नंबर्स आएंगे जिनकी जीसीडी अगर हम लें तो वो 1 के इक्वल आया करेगी, ठीक है। तो हमारी एग्जांपल नंबर कंप्लीट हो गई। कितनी? एग्जांपल नंबर 44। अब इस पे ना थोड़ी सी मज़े की चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि पहले मैं आपको 1 2 3 4 5 इसके ना बता दूँ, यानी कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन टेबल बता देता हूँ। देखें, जीसीडी फाइंड करने लगे हैं किसका? पहले 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ x, ठीक है, x। और ये जो x है, ये x जो होगा ये हमारे बिलोंग करेगा कहाँ से लेके? 1 से लेके। ये जो x है ये बिलोंग करेगा कहाँ से? ये बिलोंग करेगा 1 से लेके n तक, ठीक है, 1 से लेके n तक। और 1 भी शामिल है और n भी शामिल है। और यानी कि मैं इस तरह कह देता हूँ 1 2 3 सो ऑन n तक कह लें, या n की वैल्यू 10 है तो 10 तक कह लें। ये सो ऑन का निशान लगा देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम वो चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पे हम वो चीज़ें लिखेंगे जिनकी जीसीडी यानी कि अगर n की x के साथ जीसीडी 1 हो, ठीक है, वो वाली चीज़ें लिखेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 ऑफ n, यानी कि नंबर ऑफ कितने हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनके साथ n की जीसीडी 1 आया करेगी। तो 1 है तो 1 के साथ जीसीडी 1 आती है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 की 1 के साथ जीसीडी 1 आती है तो 2 और 1 की जीसीडी 1 आएगी तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 आ जाएगा। 3 की 1 के साथ जीसीडी 1 है, 3 की 2 के साथ जीसीडी भी 1 होगी, 3 की 3 के साथ जीसीडी 3 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो गए? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गए। यहाँ पे देखें तो 4 की जीसीडी 1 के साथ 4 की जीसीडी 1 के साथ 1 होती है, 2 के साथ 2 होती है, वो नहीं लिखेंगे। 3 के साथ भी 1 होती है, 4 के साथ 4 होती है, ठीक है। तो 4 की 3 के साथ भी जीसीडी 1 होती है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 आ गए। अब 5 की जीसीडी 1 के साथ 1 होती है, 5 की जीसीडी 2 के साथ भी 1 होती है, 3 के साथ भी 1 होती है, 4 के साथ भी 1 होती है, 5 के साथ 5 होती है। तो यह 2 के साथ भी 1, 3 के साथ भी 1, 4 के साथ भी 1, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 4 आ गए। 6 की जीसीडी 1 के साथ 1 होती है, 2 के साथ 2 होती है, 3 के साथ 3 होती है, 4 के साथ 2 होती है, 5 के साथ 1 होती है, ठीक है, 5 के साथ। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 आ गए। 7 की जीसीडी 1 के साथ भी 1, 2 के साथ भी 1, 3 के साथ भी 1, 4 के साथ भी 1, 5 के साथ भी 1, 6 के साथ भी 1, 7 के साथ 7 होती है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ गए। 8 की जीसीडी जो है ये हमारे पास 1 के साथ 1 होती है, 2 के साथ 2 होती है, 3 के साथ 1 होती है, 4 के साथ 4 के साथ 4 ही होती है, 5 के साथ भी 1 होती है, ठीक है, 6 के साथ 2 होती है, 7 के साथ भी 1 ही होती है, और 8 के साथ 8 होती है। 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गई है।
9 की जीसीडी 1 के साथ 1, 2 के साथ 1, ठीक है, 3 के साथ 3 होती है, 4 के साथ 1 होती है, 5 के साथ भी 1 होती है, 6 के साथ 3 होती है, 7 के साथ भी 1 होती है और 8 के साथ भी 1 होती है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 2 6, तो इसके हमारे पास आ गए 6, ठीक है। 10 की बात करें तो 10 की जीसीडी 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 1, 4 के साथ 2, 5 के साथ 5, 6 के साथ 2 होगी, 7 के साथ 1 और 9 के साथ 1, 8 के साथ 2 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर, ये कैसे चेक करते हैं, कॉमन देख लेना कि दोनों में कॉमन, ठीक है। 10 और 1 इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, 3 भी 10 को डिवाइड नहीं करता, यानी कि डिवाइड करके देख लिया करेंगे ना, जो नंबर 10 को डिवाइड कर दे 1 के अलावा वो जीसीडी में नहीं आएगा। देखिए 1 पूरा पूरा डिवाइड, 1 तो हमेशा आएगा, 10 और 1 में कॉमन 1 नहीं होता है, तो ठीक है 1। 2 10 को तकसीम कर देता है, 2 को निकाल दे, ठीक है। 3 10 को तकसीम नहीं करता, लिख दिया। 4 जो है 4 को वो 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 जो है ना 4 के साथ चेक करनी है, तो 4 को 2 डिवाइड कर देता है, 10 को भी डिवाइड कर देता है 2, तो इस वजह से मैंने 4 नहीं लिखा। 8 की बात करूँ तो 8 को जो है वो 2 डिवाइड कर देगा, 10 को भी 2 डिवाइड कर देगा। तो हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिनको कोई डिवाइड ना कर सके, 1 के अलावा कोई भी। देखे ना, अगर मैं 8 और 10 ले लेता, इसको भी 2 डिवाइड कर देता है, इसको भी 2, तो 2 इसको डिवाइड कर देता है ना, 2 इसको भी डिवाइड कर देता है। मैंने वो नंबर्स उठाने हैं जिसको सिर्फ 1 डिवाइड किया करे। देखे 10 और 7 उठा लिया ना, अब इसको इकट्ठा नहीं काट सकता 1 के अलावा, 1 पे ही काट सकता हूँ। तो ऐसे नंबर जो कि सिर्फ 1 से काटे जाएँ वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह ये चीज़ सोन सिस्टम चलता जाएगा। ये आपकी बुक पे टेबल बनाया होता है जो कि मैंने आपको समझाना मुनासिब समझा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, प्राइम नंबर्स की बात करें। एक ये प्राइम नंबर है 1 3 2 3 5 7 11, इसके बाद 11 आ जाता था। तो 11 की बात करें तो 1 2 3 4 सोन कहाँ तक गया, 10 तक। इसकी जीसीडी के नंबर 10 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मज़े की बात है ये है कि प्राइम अगर की हम बात करें ना, अगर 2 है तो इसका आंसर कितना आया है, 1 आया है। अगर 3 है तो इसका आंसर 2 आया है। अगर 5 है तो इसका आंसर 4 आया है। अगर 7 है तो इसका आंसर 6 आया है। अगर 11 है तो इसका आंसर 10 आया है। तो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास प्राइम नंबर का हमारे पास आ जाए, यानी कि यहाँ पे मैं नीचे में लिख के बताता हूँ, अगर हमारे पास प्राइम नंबर का जीसीडी 5 फंक्शन आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा P-1, ठीक है। प्राइम नंबर की अगर हमारे पास जीसीडी आ जाए तो ये हमारे पास होती है P-1। और अगर प्राइम के ऊपर पावर आ जाए, क्या प्राइम के ऊपर पावर आ जाए, फ़र्ज़ किया प्राइम के ऊपर P की पावर I आ गई है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा P की पावर I और P की पावर I-1, ठीक है। ये हमारे पास फिर इसके इक्वल हो जाएगा। ये इस तरह नहीं, इस तरह आएगा, ठीक है। आप चाहें तो P की पावर I कॉमन ले सकते हैं, तो फिर ये -1/P बच जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब और इसके अलावा ये कि आइलर 5 फंक्शन जो है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा। एक और मैं यहाँ पे बात बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कौन सा होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर एक फंक्शन जो है ये m और n पे अप्लाई हो रहा है, अगर m और n की जीसीडी 1 है, अगर m और n की जीसीडी 1 है, तो फिर हम इस फंक्शन को दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे क्योंकि जीसीडी 1 है, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि इस तरह कर देता हूँ, तो इसका आंसर आएगा f(m) और f(n), यानी कि दोनों पे अलग अप्लाई हो गया जब m और n की जीसीडी जो है, m और n की जीसीडी जब 1 है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ f(m) और f(n) मल्टीप्लाई बाय h बन जाएगी अगर m और n की जो जीसीडी है वो h के इक्वल हो, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का एक प्रूफ था। तो आइलर 5 फंक्शन जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो f की जगह मैं अब 5 फंक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है, 5 फंक्शन लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास आपकी बुक पे सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है। कौन सी? सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखी गई है, अगर 5m(n) का फाइंड करना चाहिए, अगर इनकी जीसीडी 1 है तो अलग-अलग करके 1 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इनकी जीसीडी h है तो ये अलग-अलग मल्टीप्लाई करके साथ h लिख दें। ये क्या है, ये सारा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई थी कि प्राइम की जो है वो P-1 आ जाया करेगा, और अगर P की पावर I है तो ये हमारे पास आ जाएगा P की पावर I माइनस P की पावर I-1, ठीक है। अब इन 3 प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करने लगे हैं और हम
प्रूव करने लगे हैं फार्मूले का, ठीक है, जो कि थ्योरम में दिया गया है। तो वो प्रूफ देख लें और फिर उसके साथ हम लेक्चर एंड करेंगे। टाइम कम है, 5 मिनट है मेरे पास। तो देखें, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा कि n को लिख सकते हैं p1 की पावर m1, p2 की पावर m2, p3 की पावर m3 और सो ऑन pk की पावर mk। मैं अब यहाँ k यूज़ कर रहा हूँ, आप r भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब यहाँ से देखें, r यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आपकी बुक पे k यूज़ किया गया है, k ही कर लेते हैं, ठीक है, mk। अब देखें, अब अगर मैं इस पे n अप्लाई करूँ, 5 फंक्शन अप्लाई करूँ, तो ये आ जाएगा 5 p1 की पावर m1, p2 की पावर m2, p3 की पावर m3, ठीक है, और सो ऑन pk की पावर mk। अब एक मज़े की बात बताऊँ तो कोई भी प्राइम आप ले लेना, p1 p2 सो ऑन pk, ठीक है, कोई भी प्राइम ले ले, इनकी जीसीडी आपस में हमेशा 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि इनको अपने आप के अलावा या 1 के अलावा कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं ट्रू और 11 की जीसीडी फाइंड करना चाहूँ तो देखें, दोनों कभी भी एक नंबर से नहीं काटे जाएंगे, सिर्फ 1 के अलावा, तो 1 से ही काटे जाएंगे, तो इनकी जीसीडी हमेशा 1 हुआ करेगी। तो इनकी जीसीडी 1 है तो आइलर 5 फंक्शन सभी पे अलग-अलग आ जाएगा, ठीक है। 5 फंक्शन p ऑफ 3 m ऑफ 3 और सो ऑन करता गया कहाँ तक, आइलर 5 फंक्शन pk और mk, ठीक है, ये pk और mk। अब यहाँ से देखिए, इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, कौन सी, p1 m1 और माइनस p1 की पावर m1 माइनस 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मैंने अभी आपको बताया था pi किसके इक्वल होता है, इसका 5 फंक्शन हमने फाइंड करना हो ना, तो ये इक्वल हो जाएगा pi माइनस pi माइनस 1, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा p2 की पावर m2 माइनस p2 की पावर m2 माइनस 1, ठीक है, और सो ऑन, ये तीसरे वाला नहीं लिखता आ जाएगा, देख लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा pk की पावर mk और माइनस pk की पावर mk माइनस 1, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से देखें कि आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको कहा ना कि 100 की अगर हमने फाइंड करनी हो तो 100 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम 5 ऑफ 100 फाइंड करना चाहें ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ऑफ 2 का स्क्वायर और 5 ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1। देखें ना, ये वाला फार्मूला यहाँ तक पहुँच गया हमारा आगे। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 माइनस 2 और 25 माइनस 5, तो ये हमारे पास आ गया 4 में से 2 निकाले 2 और ये 25 में से 5 निकाले 20, तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद करना चाहें तो देखिए, p1 की पावर m1 कॉमन आ रही है, तो ये हमारे पास 1 माइनस p1 की पावर माइनस 1 बच जाएगी। यहाँ से p2 की पावर m2 कॉमन आ रही है, ये हमारे पास 1 माइनस p2 की पावर माइनस आ जाएगी, और सो ऑन। यहाँ से pk की पावर mk कॉमन आ रही है, तो ये हमारे पास 1 माइनस pk की पावर माइनस 1 बच जाएगी, ठीक है। इन सभी को हमने साइड पे कर लिया तो आ जाएगा, आपको लगेगा जैसे बटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इन सभी को साइड पे लिख लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, ठीक है, सो ऑन। तो ये हमारे पास ये 1 माइनस 1 ओवर p1 बच जाएगा, और ये बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस p2 ओवर 1 माइनस 1 ओवर p2, और ये सो ऑन हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर pk बच जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा थ्योरम प्रूफ था, ठीक है, जो हमने प्रूफ करना था। अब बच्चों, मैं इससे आगे थोड़ा सा आपको मज़ीद गाइड करूँ, ये कि आप इसके अलावा ना आप ये याद कर लें कि ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, n के इक्वल है। हम शुरू पे पढ़ के आए थे, तो ये आ जाएगी n के इक्वल, और इसको आप एलसीएम लेंगे ना तो ये p1 माइनस 1 ओवर p1 बन जाएगा। ये हमारे पास p2 माइनस 1 ओवर p2 बन जाएगा, और सो ऑन, ये pk माइनस 1 ओवर pk बन जाएगा। अब इस फार्मूले को याद करेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब इस फार्मूले को याद करने से कैसे क्वेश्चन इजी होंगे, तो ये देखें, अगर हम 5 ऑफ 100 फाइंड करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे 100 लिख दें, ठीक है। और हमें पता है ना 100 किसके इक्वल है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे देखें तो p1 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, कितनी 2, तो 2 में से 1 निकाले 1/2। p2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो बटे में 3 और ऊपर उससे कम, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2 50 बार, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लें, और ये 5 है, बल्कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 और 5 10 बार 50, 10 2 बार 20, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब एक 300 वाली एग्जांपल थी, तो ये आ जाएगा 5 ऑफ 300। पता है आपको, हम 300 को लिख सकते हैं 300 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 n p1, तो p1 क्या है, 2 है, तो नीचे 2 ऊपर 1, नीचे 3 ऊपर 2, नीचे 5 ऊपर
4, ठीक है, यानी कि उससे एक कम। तो 2 3 2 बार 6, ये 2 2 150 बार, 3 50 बार, और 5 एक बार, 5 5 10 बार, 4 2 बार 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 80 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक हो गया। अब बुक की एग्जांपल है वो मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, टाइम सिर्फ मेरे पास 30 सेकंड है। एग्जांपल नहीं है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। चलें, उसमें 2 पार्ट हैं तो रहने दें, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब एक दो एग्जांपल भी हैं इसके रिलेटेड, वो एग्जांपल्स भी हम नेक्स्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो क्लास में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।